ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मिसाइल इस्फहान, तब्रेज़, खुरमाबाद, कुर्ज और अराक से फायर किए गए। आसमान मिसाइलों की बारिश से रोशन। तल अबीब, शेरून और हीफा में दर्जनों धमाके। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात। मकबूजा बैतुल मक़दस सायरन की आवाज़ों से गूंजता रहा। सहूनी बंकर्स में छपने पर मजबूर। काबीना अरकान भी घरों से निकलकर शेल्टर्स की जानिब भागे। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद बंद। न्यू आचम बेयर्स एयरबेस तबाह होने की इतलात। बेस F-35 जंगी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा। ईरानी फतह बैलिस्टिक मिसाइलों ने 90% अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। लबनानी इलाकों से भी इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट फायर। तल अबीब में फायरिंग हुई। 8 अफराद हलाक, 7 जख्मी हुए। ईरानी हमले के जवाब में इसराइल तेल की तनसीबात को निशाना बना सकता है। पावर प्लांट भी निशाने पर। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल की जानिब से बड़े जवाबी हमले का इम्कान जाहिर कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का भी मशरिक़ वस्ता पर हमले का ऐलान। कहा, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, कीमत चुकाना होगी। रात के वक्त सैकड़ों मिसाइल फायर किए जो एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बनाए। ईरान नहीं जानता हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। जो भी हम पर हमलावर होगा हम उस पर हमला करेंगे। इसराइली फौज का कहना है ईरान ने मशरिक़ वस्ता को कशीदगी की तरफ धकेल दिया। इसराइली और अमरीकी दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को शाम और उर्दन की फ़ज़ाई हदूद में रोका। हमले का जवाब देने के लिए सियासी क़यादत की रहनुमाई में वक्त और जगह का इंतखाब किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की इसराइल को पहले से खौफनाक हमले की वार्निंग। कहा, इसराइल बाज न आए तो हमलों की दूसरी लहर पहले से खौफनाक होगी। बोसीदा सहूनी हुकूमत को दर्दनाक इंजाम से दो चार करेंगे। फतह बहुत करीब है, कुर्बानियां देना पड़ सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं इसराइली जारद का फैसला कुन जवाब दे दिया। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक इस्तेमाल किया। ईरान जंगजू नहीं मगर किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ये हमारी ताकत का सिर्फ एक नमूना है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। हमने अपना जवाबी हमला करने से पहले 2 माह तक इंतजार किया कि शायद गजा में जंगबंदी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कमरे अदालत में मौजूद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल भी बेंच में शामिल। जस्टिस मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत अदालत में मौजूद। PTI का वकील बैरिस्टर अली जफर और दीगर फ्रीकैन भी कमरे अदालत में मौजूद। गुज़श्ता समाअत में वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी दरख्वास्तों की हिमायत की। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया था। गुज़श्ता रोज जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर को शामिल करके नया बेंच बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार के साथ लगा दिया। उम्मीद है इस मर्तबा हमें दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ थे। तमाम दस्तावेजात, ऑडियो और वीडियोस मौजूद हैं। रिकॉर्ड FIA के पास है। उम्मीद है 22 तारीख को रिकॉर्ड मिल जाएगा और उसी दिन ये केस अंजाम को पहुंचेगा। हुकूमत जिस तरीके से आईनी तरमीम ला रही है ये गैर आईनी और गैर कानूनी अमल है। एक आध के सिवा हमारे तमाम अराकीन रास्ते में है। इंट्रा पार्टी केस में PTI ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी की। PTI ने सियासी जमात का रवैया ना हुकूमत में अपनाया ना ही अपोजिशन में। कभी शॉर्ट तो कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव किया तो कभी हुकूमत तोड़ दी। PTI का रवैया सियासी नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI मुल्क में नारकी, तशद्दुद और अफरा तफरी चाहती है। PTI को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ किसी के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये किसी के साथ बैठना नहीं चाहते। इनका ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। साबित हो गया कि जमहूरी रवैये पर नहीं आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज का ऐलान। पंजाब के बेशतर अजला में दफा 144 का नफाज। फैसलाबाद, मियांवाली, बहावलपुर, दीगर शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी गई। सियासी इज्तिमात, धरनों, मुजाहरों पर पाबंदी।
मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जिला इंतजामिया की सिफारिशात पर रेंजर्स तैनात। शहर इक़्तिदार में रेड जोन एक बार फिर सील। इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मारगिला रोड खुला है। उधर पंजाब में दफा 144 का नफाज चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इंतशार की सियासत पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है। जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार की रसाकशी जारी है। अडियाला जेल PTI का कैंप ऑफिस बन चुकी है। किस कानून के तहत इस अमल की इजाज़त दी गई? क्या दीगर कैदियों को ये सहूलियात मुयसर है? अकबर एस बाबर का कहना है 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। 5 मार्च को हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए। कारकुनों का हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि पार्टी के बानी अरकान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्मायत होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन तोशाखाना 2 रेफरेंस में फर्द जुर्मायत करेंगे। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने बानी और अहलिया की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। FIA का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। वकील सफाई का मौक़िफ़ है कि नैब तरामीम बहाल के बाद केस ख़त्म हो जाना चाहिए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने IG जेल और CCPO रावलपिंडी को तलब कर लिया। आइंदा समात पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। सरकारी नुमाइंदे की जानिब से मोहम्मद अकरम को जारी शो कॉज नोटिस अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए जो अफसर गायब है उसको शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। रियासत अपने एहलकारों के साथ कैसा सलूक कर रही है? मैरिट के बरक्स भर्तियों का केस साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। शरीक मुल्ज़िम हैदर शफात के पेश न होने पर फर्द जुर्मायत ना हो सकी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस में ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। परवेज़ इलाही के वकील का प्रोसिक्यूशन के दलाइल पर एतराज़। कहा आप खुद 6-6 महीने जमानतों में रिकॉर्ड पेश नहीं करते, एयरपोर्ट पर जाकर लोगों की हाजिरियाँ लगाते हैं। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को जाने की इजाज़त दे दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। 2 रुकनी बेंच का मोहम्मद खान भट्टी को 1 करोड़ रुपए के मुचलके दाखिल कराने का हुक्म। मोहम्मद खान भट्टी पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्जाम है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद टेस्ट सीरीज खेलने मुल्तान पहुंच गई। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2 और 3 अक्टूबर को आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। बाबर आजम ने कौमी वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। कहा कप्तानी करना अच्छा तजुर्बा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हुआ। बतौर खिलाड़ी क्रिकेट पर तवज्जो देना चाहता हूँ। टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है लेकिन अब वक्त आ गया कि इस्तीफ़ा दे दूँ। मैं अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना चाहता हूँ। अपनी बैटिंग से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ।